हवेली की आखिरी रात, किस्त नंबर 3। बूढ़े आदमी की बात सुनकर ज़ुया के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, मगर उसे अपने अंदर एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। वो बूढ़ा अपनी लालटेन थामे ज़ुया को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गुमशुदा चीज़ हो। कुर्बानी, आप क्या कह रहे हैं? ज़ुया ने पीछे हटते हुए पूछा। बूढ़े ने एक ठंडी आह भरी और अपनी लालटेन हवेली की ऊंची दीवारों की तरफ उठाई। आज से 100 साल पहले इस हवेली की बेटी, जिसका नाम भी ज़ुया था, इसी रात लापता हो गई थी। लोग कहते हैं कि हवेली ने इसे अपने अंदर जज्ब कर लिया था। आज 100 साल बाद तुम ठीक इसी शक्ल और इसी नाम के साथ वापस आई हो। ये हवेली तुम्हें पहचान चुकी है। अचानक हवेली का वही बड़ा दरवाज़ा, जो थोड़ी देर पहले जाम हो चुका था, खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे बाग को मुनव्वर कर दिया। ज़ुया ने महसूस किया कि कोई नादीदा ताकत इसे दोबारा हवेली के अंदर खींच रही है। ज़ुया के कदम उसके इख्तियार में नहीं रहे। वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी। लालटेन की रोशनी, बूढ़े की लालटेन अचानक नीली हो गई, जो इस बात की निशानी थी कि रूहें बेदार हो चुकी हैं। ज़ुया जैसे ही दोबारा हाल में दाखिल हुई, उसने देखा कि वहां का नक्शा बदल चुका था। अब वहां पुरानी बोसीदा दीवारें नहीं थीं, बल्कि हर तरफ रेशमी पर्दे लटक रहे थे और फानूस रोशन थे। एक बड़ी मेज पर खाना सजा था और वहां कई लोग बैठे थे जिनके चेहरे धुंधले थे। मेज के सिरे पर वही सफेद साया बैठा था, मगर अब उसका चेहरा वाज़ेह था। वो बिल्कुल ज़ुया जैसा दिख रहा था, बस इसकी आंखें खाली और बेनूर थीं। इस साये ने हाथ के इशारे से ज़ुया को अपने पास बुलाया। आओ ज़ुया, अपनी जगह संभालो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ज़ुया ने देखा कि मेज पर उसके नाम की एक खाली कुर्सी पड़ी थी, जिस पर खून से लिखा था, हमेशा के लिए। ज़ुया को समझ आ गया कि अगर वो आज इस कुर्सी पर बैठ गई तो वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा सकेगी। इसने जेब में पड़ी वही धाती तख्ती निकाली जो उसे बाग से मिली थी। जैसे ही इसने वो तख्ती फर्श पर पटक, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली लरजने लगी। क्या ज़ुया इस सहर को तोड़ पाएगी? अब वो भी इसी मेज का हिस्सा बन जाएगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।